फ्रेंड्स, एक होम मेकर के प्लेट में एक दिन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उन्हें घर के हर एक एस्पेक्ट और एरिया को देखते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ता है। ऐसे में उनका एक प्लान ऑफ अटैक ज़रूर होना चाहिए जिससे वो अपने पूरे दिन को अच्छे से और टाइमली मैनेज कर पाएँ। अगर आपने अपने दिन को सही से प्लान नहीं किया तो टाइम बहुत जल्दी आपके हाथों से निकल जाता है और आपके काम भी ढंग से पूरे नहीं हो पाते हैं। तो बिना वक्त लगाए आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान तरीके जिन्हें फॉलो करके आप पूरे दिन अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। अगर आप पूरा एफर्ट लगाकर भी घर को या अपने काम को टाइमली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ गलत कर रहे हैं। चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या होम मेकर, अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे रूटीन से करेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छे से मैनेज होगा। इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और अकम्प्लिश्ड फील करेंगे बिना किसी परेशानी के। हमारे मॉर्निंग रूटीन में ही हमारे सक्सेस का सीक्रेट छुपा होता है। हम में से कई लोग सुबह 5 बजे उठकर भी अपने पूरे दिन को मैनेज नहीं कर पाते हैं। वहीं कई लोग 6 बजे उठकर भी पूरा दिन अच्छे से मैनेज कर लेते हैं क्योंकि वो एक अच्छे मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। आपके दिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स मॉर्निंग में ही पूरे हो जाने चाहिए। आपके मन में एक फिक्स्ड प्लान होना चाहिए कि आपको मॉर्निंग में अपने कौन कौन से काम पूरे करने हैं। मैं अपने पूरे दिन का 50% काम अपने मॉर्निंग रूटीन में ही फिनिश कर लेती हूँ, जिससे मेरा पूरा दिन रिलैक्स्ड, स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव होता है। एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन आपके पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करता है। अगर आप एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं करेंगे तो आपका पूरा दिन अस्त व्यस्त ही रहेगा। कई बार हमें सिर्फ हार्ड वर्क से ही सक्सेस नहीं मिलता है, हमें स्मार्टली काम करना पड़ता है। काम के वक्त कोशिश कीजिए कि आप सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन यानी कि मोबाइल फ़ोन से दूर रहिए। कई बार जाने अनजाने हम लोग काम के बीच में या तो घंटों फ़ोन पर बातें करने लगते हैं या फिर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं। घर में कुछ रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, जैसे सुबह सुबह एक लोड लॉन्ड्री धुलने को डालना, किसी भी इधर उधर पड़े सामान को तुरंत उसके प्लेस पर रख देना, किचन काउंटर टॉप को खाना बनाने के तुरंत बाद क्लीन कर लेना। आप एक बार इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर काम कीजिए और देखिए कि आपके डेली टास्क कितने आसानी से कम टाइम में पूरे हो जाएंगे। अगर आपको दिन में 24 के बजाय सिर्फ 4 घंटे ही मिलेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे? उन 4 घंटों में आप सिर्फ अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ही करेंगे। आप हर दिन अपनी लाइफ को ऐसे ही अप्रोच कीजिए जैसे आपके पास सिर्फ 4 घंटे ही हों। ऐसे में आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि आपके लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कौन कौन से हैं। कई बार हमारा ध्यान हमारे मेन टास्क्स पर ना होकर इधर उधर के अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स पर होता है, जिससे हमारा इम्पॉर्टेंट टाइम वेस्ट होता है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसलिए अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स को प्रायोरिटाइज कीजिए और उन्हें ही पहले पूरा कीजिए। इससे आप ज़्यादा रिलैक्स्ड और कम स्ट्रेस्ड रहेंगे। होम मेकर्स की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते रहते हैं। ऐसे में अगर आपके क्रूशियल टास्क्स पूरे रहेंगे तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रेस फ्री और बैलेंस्ड लाइफ के लिए टास्क प्रायोरिटाइजेशन मस्ट है। चाहे आप एक होम मेकर हैं या वर्किंग वुमेन, डेली टू डू लिस्ट आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हो सकता है। जब हर मॉर्निंग आप एक डेली टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें आपके दिन भर के कामों की लिस्ट होती है तो इससे आपको पूरा दिन काम करने का मोटिवेशन मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक लंबा टू डू लिस्ट ही बनाएं। जितना हो सके अपने टू डू लिस्ट को सिंपल रखिए, इससे आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप अपने टू डू लिस्ट से अपने कामों को पूरा करके चेक ऑफ करते जाएंगे तो इससे आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारे दिन का आधा हिस्सा तो सिर्फ घर की क्लीनिंग में ही निकल जाता है। फिर भी कई बार हमारा घर क्लीन नहीं रहता है। क्लीनिंग के वक्त कुछ सिंपल टिप्स को फॉलो करके आप अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। सबसे पहले एक डेली क्लीनिंग रूटीन बनाइए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए।
ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लीनिंग रूटीन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो। आप सिर्फ 30 मिनट्स का भी क्लीनिंग रूटीन बना सकते हैं। डेली क्लीनिंग रूटीन से डेली आपका घर क्लीन होता रहेगा और आपके टाइम की भी बचत होगी। दूसरा पॉइंट है कुछ यूजफुल क्लीनिंग सप्लाईज जैसे वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोफाइबर डस्टर और क्लोथ, विंडो क्लीनर और फैन क्लीनर वगैरह को हमेशा हैंडी रखिए। इससे क्लीनिंग में आपके टाइम की काफ़ी बचत होगी। तीसरा पॉइंट है क्लीनिंग के वक्त घर के हाई ट्रैफिक वाले एरियाज पर पहले फोकस कीजिए। घर के एंट्रेंस, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल जैसे फ्लैट सरफेसेस को पहले क्लीन और क्लटर फ्री कर लीजिए। किचन काउंटर टॉप को भी खाना बनाने के तुरंत बाद ही क्लीन और क्लटर फ्री कर लीजिए। इससे किचन में काम करते वक्त आपके टाइम की बहुत बचत होगी। चौथा पॉइंट है घर और किचन में जब भी आपको कोई भी सामान यहाँ वहाँ पड़ा मिले उसे तुरंत उनके प्लेस पर रख दीजिए। जब मोबाइल चार्जर्स, कीज और बाकी ज़रूरी सामान अपने प्लेस पर रहेंगे, इससे खुद ब खुद आपके टाइम की बचत होगी। फ्रेंड्स, हमारा पूरा वीक कितना स्मूथली मैनेज होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोग वीकेंड में कितने प्लान्ड वे से काम करते हैं। चाहे आप बाहर जाकर काम करती हैं या आप एक होम मेकर हैं, वीकेंड क्लीनिंग के लिए ज़रूर प्लान बनाइए। बिजी वीकडेज में हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है क्योंकि ऑलरेडी हमारा शेड्यूल काफ़ी पैक्ड होता है। घर के कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज को अगर आप वीकेंड में अच्छे से क्लीन और डीक्लटर कर लेंगे तो आपका पूरा वीक बहुत ही अच्छे से मैनेज होगा। इसलिए वीकेंड्स में ग्रॉसरी कबर्ड्स और किचन के इम्पॉर्टेंट एरियाज की अच्छे से क्लीनिंग ज़रूर कर लीजिए। हर वीकेंड फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन और रीस्टॉक कर लेने से पूरे वीक खाना बनाने में हमें बहुत आसानी होती है। इसी तरह अगर आप अपने कबर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट और रेगुलर यूज होने वाले एरियाज को वीकेंड में ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो पूरे वीक आपके कपड़े इजीली मैनेज होंगे। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही वीकेंड में आप घर के हर एरिया को क्लीन और डीक्लटर कर लें। हर वीकेंड घर के 2 से 3 एरियाज को सिलेक्ट कर लीजिए जिन्हें आपको अच्छे से क्लीन और डीक्लटर करना है। इसकी प्लानिंग आप वीकडेज में ही बना लीजिए कि आने वाले वीकेंड में आपको घर के किन किन एरियाज पर फोकस करना है। एक बार आप अपने वीकेंड को प्लान करके देखिए, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स तुरंत आपके सामने होंगे। अगर डिनर बनाने के बाद आप किचन को मेसी छोड़ देंगे तो आपको सुबह सुबह किचन में काम करने में बहुत परेशानी होगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए रात को डिनर बनाने के बाद अपने किचन काउंटर टॉप से सारे बर्तन हटा लीजिए। अगर आप बर्तन खुद क्लीन करते हैं तो उन्हें उसी वक्त क्लीन कर लीजिए। और अगर आपके यहाँ हाउस हेल्प है तो आप सारे बर्तनों को पानी से रिंस करके एक टब में रख दीजिए। जो बर्तन आपको सुबह सुबह चाहिए उन्हें क्लीन करके रख लीजिए। इसके बाद किचन काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इससे रात को किचन में इंसेक्ट्स भी नहीं आएंगे और सुबह सुबह आपको साफ किचन में काम करने को मिलेगा और आपके टाइम की भी बचत होगी। बच्चों के वाटर बॉटल्स को भी रात में ही क्लीन कर लीजिए जिससे सुबह आपके टाइम की बचत होगी। इसके बाद नेक्स्ट डे के लिए आपको जो भी सोक करना है उसे सोक कर लीजिए। रात में ही किचन को साफ सुथरा कर लेने से आपके नेक्स्ट मॉर्निंग के काम बेहद आसान हो जाएंगे। इसी तरह रात को 5 मिनट निकालकर लिविंग रूम को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर लेने से हमारा नेक्स्ट डे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव रहता है।